हेलो। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेम्पलेट के ऊपर। तो मैं ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट एक समूह है जो जो कि हम पहले से ही फॉन्ट की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग और स्टाइल्स की सेटिंग हम करके रखते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। टेम्पलेट हम बनाते क्यों हैं? टेम्पलेट हम अपने टाइम सेविंग करने के लिए बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ही तरह का काम है, एक ही तरह का काम है, बट डाटा बहुत है। तो हम पहले टेम्पलेट बनाकर रख लेंगे ताकि सेम सेटिंग हमें बार बार ना करनी पड़े, और फिर हम उस टेम्पलेट को यूज़ करके अपने काम को कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो तो आइए देखते हैं कि हम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। मैंने एक सैंपल बना कर रखा है, हम आज उसी पर डिस्कस करेंगे और उसी को मैं बनाऊंगा और देखते हैं कैसे बनाते हैं। फाइल, मैंने इस डॉक्यूमेंट 1 को क्लोज कर दिया। क्लोज। फिर एक नई फाइल ओपन करूंगा, न्यू, और माई टेम्पलेट्स। ये मैंने एक सैंपल टेम्पलेट बनाया है, इस पर आज बात करेंगे। ओपन। ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। अब आइए मैं एक सैंपल के तौर पे इसको इसको फिलअप करते हैं पहले। ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का पिक लगा दिया और यहाँ पे क्लास 10th। ये चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे नेम ऋतिक रोशन। यहाँ पे ये चेक बॉक्स है। डेट ऑफ बर्थ, थर्ड, 12, 92। फादर्स नेम, चेक बॉक्स क्लिक किया। एड्रेस, चेक बॉक्स पे क्लिक किया। कॉन्टैक्ट नंबर,
रिजल्ट फीड बाय तो ये मेरी ज़रूरत थी, मुझे स्टूडेंट का इस इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट तैयार करना था। तो मैंने पहले से एक टेम्पलेट बना लिया, जो मेरी ज़रूरत थी उसकी सेटिंग मैंने पहले से बना के रख ली टेम्पलेट के रूप में। और फिर मैं उस टेम्पलेट को यूज़ करके मैंने एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डॉक बना लिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने सेव कर दिया। मैंने एक फोल्डर बना रखा है डी में, स्टूडेंट के नाम से फोल्डर है, इसमें बना रखा है पहले से। तो फिर मैंने सेव कर दिया। 1 सेव। तो मुझे मेरा ये टाइम सेविंग हो गया, मेरी ये सारी सेटिंग मुझे नहीं करनी पड़ी। मुझे सिर्फ जो डाटा चाहिए था उसको केवल पुट करना पड़ा, तो मेरी टाइम सेविंग हुई। तो अब हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। क्लोज। न्यू। मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन कर ली। अब इस रिबन में मैं डेवलपर डेवलपर टैब लाऊंगा। यहाँ पे डेवलपर टैब है नहीं, तो इस रिबन में डेवलपर टैब ऐड करूंगा। तो कैसे ऐड करते हैं हम, किसी रिबन में टैब कैसे ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। पहले फाइल, ऑप्शंस में जाऊंगा, कस्टमाइज रिबन में गया, और टैब, ये सारे टैब्स हैं। तो इन टैब्स में डेवलपर को सेलेक्ट कर लिया। डेवलपर के चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे ये डेवलपर आ गया, डेवलपर का टैब आ गया। तो कंटेंट कंट्रोल करके हम टेम्पलेट्स बनाएंगे। ये रहा कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स के ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को यूज करके हम टेम्पलेट बनाएंगे। ये है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोलर, ये है प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोलर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्लेन वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग है वो इसमें आएगा, और इसमें रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोलर में आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेटिंग सेटिंग्स सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये है पिक्चर कंटेंट कंट्रोलर, बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी कंटेंट कंट्रोलर, कॉम्बो बॉक्स कंटेंट कंट्रोलर, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोलर, डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल, चेकबॉक्स कंटेंट कंट्रोल, लेगेसी टूल्स। तो हम इन ऑप्शंस को यूज करके हम अपने कंटेंट को कंट्रोल करेंगे और टेम्पलेट बनाएंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये बॉक्स आ गया यहाँ पे। अब ये बॉक्स सेलेक्ट है। अब मैं इसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा, प्रॉपर्टी, इसका टाइटल दे दिया
स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ से यूज अ स्टाइल टू फॉर्मेट कंटेंट्स। अब मैं स्टाइल की फॉर्मेटिंग करूँगा। ये देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल में हम अपने हिसाब से जो भी सेटिंग करना चाहें सेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में गए, मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया फॉन्ट का स्टाइल, और साइज कर दिया मैंने 20, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और कलर ये सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, ये मेरी सेटिंग हो गई स्टाइल की। ओके, अब मैं यहाँ लिखूंगा तो जो मैंने सेटिंग की थी वो मेरे जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस पर अप्लाई होके आ रहा है। अब होम में गए और इसकी सेटिंग मैंने सेंटर में कर दी, ये सेंटर में आ गया। फिर डेवलपर में गया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल करूँगा, और जो भी क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स कंट्रोल है ये। फिर ये जैसे हमने वो क्लिक किया बॉक्स आ गया। फिर उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स का नाम दे दिया। यहाँ पे ऐड किया, ये चॉइस होंगे हमारे, जो मैं यहाँ पे चॉइस ऐड करूँगा वो वहाँ बॉक्स में ड्रॉप डाउन में आएगा। टेंथ क्लास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन ऐड, कंट्रोल वी, पेस्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया सिर्फ 9। फिर मैंने ऐड किया, फिर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे कर दिया 8। फिर मैंने ऐड किया, फिर यहाँ पे पेस्ट किया जो मैंने कॉपी किया था 7। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे 6। तो ये मैंने चॉइस की प्रॉपर्टी में जाकर चॉइस मैंने अपने ऐड कर दिए कि इन क्लास के स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन मुझको चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो वो सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू में आ गया, ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ गया। एंटर किया। अब मैं अपने कर्सर को लेफ्ट अलाइन कर लूँगा। फिर से होम में गया, और यहाँ पे ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट में अलाइन कर लिया। फिर से डेवलपर टैब में गया, और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का पिक्चर चाहिए, स्टूडेंट का पिक चाहिए।
तो ये पिक्चर बॉक्स आ गया यहाँ पे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे पिक्चर टूल्स आ जाते हैं। तो पिक्चर टूल्स पे क्लिक किया और रैप टेक्स्ट किया, मोर लेआउट ऑप्शंस, और इसमें जो भी आप अपना सेटिंग करना चाहें, स्क्वायर सेटिंग रखनी है, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, तो अपने सेटिंग के हिसाब से तो मैं स्क्वायर सेटिंग कर रहा हूँ कि उस पिक्चर का साइज जो है, उसका जो रैपिंग है वो स्क्वायर में रहे। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से डेवलपर में गया और चेकबॉक्स कंटेंट कंट्रोल पे क्लिक किया और यहाँ पे एक चेकबॉक्स आ गया। तो ये चेकबॉक्स मैंने बनाया और फिर इसके सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे टाइटल दे दिया नेम। ओके, फिर मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड में टैब दबाया ताकि दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है कि इक्वल रहे जब मैं नेक्स्ट चीज़ ऐड करूँ। यहाँ पे फिर टेक्स्ट वाला बॉक्स लाया, फिर प्रॉपर्टी में गया, फिर यहाँ पे टाइटल दे दिया नेम। यहाँ पे आप अपना फिर से स्टाइल सेटिंग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए तो मैं स्टाइल चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको सेम वैसे ही रख रहा हूँ जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। एंटर, फिर मैंने चेक बॉक्स ऐड किया, फिर प्रॉपर्टी में गया, फादर्स नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। फिर टैब, तो मैंने टैब से इक्वल स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए मैंने चेक बॉक्स डालने के बाद टैब कीबोर्ड पे प्रेस किया, टैब का जो की है उसको प्रेस किया इक्वल स्पेसिंग के लिए। फिर प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे टाइटल दे दिया Ctrl+V, फादर्स नेम, फिर चेक बॉक्स ऐड किया, प्रॉपर्टी, एड्रेस, इसको कॉपी करके रख लिया। फिर यहाँ पे टैब कीबोर्ड से प्रेस किया इक्वल स्पेसिंग के लिए। फिर टेक्स्ट कंट्रोलर रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल को क्लिक किया, बॉक्स आ गया, फिर प्रॉपर्टी में गया, फिर यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था अभी उसको पेस्ट कर दिया, कीबोर्ड से शॉर्ट कीज यूज़ करके Ctrl+V। चेक बॉक्स क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, डेट ऑफ बर्थ DOB, ओके। फिर टैब इक्वल स्पेसिंग के लिए प्रेस किया,
फिर रिच टेक्स्ट, प्रॉपर्टीज, DOB, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे कर्सर लाया, फिर इंटर किया, मेरा कर्सर नीचे आ गया, फिर चेक बॉक्स यूज़ किया, फिर उसके प्रॉपर्टी में गया, फिर उसका टाइटल दिया कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट NUMBER, कॉन्टैक्ट नंबर। इसको कॉपी कर लिया कीबोर्ड के से एक शॉर्ट की यूज़ करके, Ctrl+C, ओके। फिर टैब की प्रेस किया इक्वल स्पेसिंग के लिए, फिर टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोलर क्लिक किया, बॉक्स आ गया, फिर प्रॉपर्टीज़ में गया, फिर यहाँ पे जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, Ctrl+V कीबोर्ड से शॉर्ट की यूज़ करके। एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल का बॉक्स लाया, फिर प्रॉपर्टीज में गया, इसका टाइटल दे दिया एफ फील्ड बाय। इस इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा फील्ड किया गया, उनका नाम, फील्ड बाय। और यहाँ पे मैं स्टाइल अब रखना चाहूँगा अपने हिसाब से, गया टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया, साइज 16, बोल्ड, इटैलिक, कलर चूज कर लिया और ओके कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फील्ड बाय। अब यहाँ पे फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल को क्लिक किया, प्रॉपर्टी, अब किसने फील्ड किया, यहाँ पे नेम टाइटल हो गया, ऐड करूँगा अभिषेक। तो यहाँ पे जो भी चॉइस होगी हम उसे ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में फिर वो शो करेगा, और फिर मैं वहीं से सेलेक्ट कर लूँगा। एंटर, और ये इंफॉर्मेशन किस डेट को फिल किया गया उसके लिए मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल, डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल का बॉक्स ऐड कर दूंगा, और इसके प्रॉपर्टी में गया और इसका सेटिंग में कर दिया। जो डेट की स्टाइल्स हैं, यहाँ हिंदी लैंग्वेज है तो इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ इंग्लिश, और जो डेट डालने की स्टाइल्स है वो यहाँ पे शो हो रही हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं रखता हूँ। ओके, तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया है। अब मैं इसे सेव करूँगा। तो सेव करते समय हम ध्यान देंगे, जब भी हम सेव करेंगे तो जो
सेव एज टाइप, जो फाइल का टाइप होना चाहिए वो हमारा टेम्पलेट का टाइप होना चाहिए, वर्ड टेम्पलेट। तो यहाँ पे वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और उसको टेम्पलेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पे टेम्पलेट का फोल्डर है, उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ और यहाँ पे सेव कर दिया। ये मैंने पहले बना रखा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पहले से है, तो मैं 1 दे दिया ताकि नेम डिफरेंट हो जाए और सेव हो जाए। क्योंकि सेम नेम होगा तो वो सेव नहीं होगा, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। सेव। तो इस तरह से हम टेम्पलेट बनाकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। हम टेम्पलेट बनाकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।